हमारे अफसर साहब के हुक्म की तामील में और मेरे सदर साहब की मोहब्बत की वजह से आपके दरमियान मैं अपने ख्यालात को रखना चाहता हूं। इरशाद वाली है, अल्लाह कहता है फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, ये हुक्म है अल्लाह का। जैसा अक़ीमुस्सलात वातु ज़कात वरकऊ मअर राकीन, ये भी अल्लाह के अहकाम है जिसकी पाबंदी हम पर फर्ज है। ऐसे ही अल्लाह का जिक्र भी हम पर फर्ज है। सुभान अल्लाह। भाई देखिए, जिक्र की दो शर्तें होती है। ये आदमी से मिलना जरूरी है, जब तक आप न मिलेंगे तो उसकी याद कायम ही नहीं हो सकती। अब ये लोग परेशान हैं। आज मौलूद के बारे में हमें सुनना चाहिए था। अभी अल्लाह की याद, अल्लाह ही की याद जिक्र मुस्तफा की सूरत में होती है। खैर, बाहर के वक्त का इख्तिसार पेश नजर है। लोगों ने कहा कि 10-15 मिनट के बाद यहाँ परमिशन खत्म हो जाता है। मैं परमिशन इनका नहीं मानता, उसके परमिशन पर आता हूँ। हमको है कितना इख्तियार, हमको है कितना इख्तियार, देख चुके 1000 बार, उठ ना सके वहां से हम उसने यहाँ बिठा दिया। तो बात है, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। मैं 5-10 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा। इससे पहले मौलाना की तकरीर से आप महसूस हो चुके हैं। अब खलीशा, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। अब देखिएगा, अब ये लोग परेशान हैं। आज तो हमें मिलाद का तज़किरा सुनना था, यहाँ ज़िक्रुल्लाह की बातें हो रही हैं। मैं जरूर मिलाद ही पर अपने की तकरीर को का इख्तिताम करूंगा। अब देखिए, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह कहते हैं फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो। याद करने की शर्तें 2 हैं, या तो बिरास्त आदमी से मिला जाए या उसकी तस्वीर दिखाई जाए। इन दोनों चीजों ही से याद खाई होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन दोनों ही चीजों की वजह से याद कायम होती है। अल्लाह को न सूरत है, न शक्ल है, न रंग है, न रूप है। मैं उसी खुदा को खुदा मानता हूँ जो हाथ देता है मगर हाथ नहीं रखता। मैं उसी खुदा को खुदा मानता हूँ जो देखता है मगर हमारी तरह आंखें नहीं रखता, हमारी तरह कान नहीं रखता, हमारी तरह नाक नहीं रखता। अगर किसी को भी शक हो तो यही आ जाए। पीछे बोलने वाला मैं इससे कम नहीं मानता। आप जानते होंगे ये लोग कौन है। मैं बड़े दिलेरी से गुफ्तगू करता हूँ। मेरे पीछे जितने चाहने वाले उतने ही चाहने वाले भी हैं। अल्लाह ताला अनजाने में सुन्नत रसूल। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, क्या अदायगी हो रही है। हुजूर के भी चाहने वाले थे, ना चाहने वाले भी थे। हमारे भी हो तो ये हमारा ये अल्लाह ही का करम है। मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ, झोपड़ी में ढाके नहीं डाले जाते। जहाँ कुछ हो वही लश्कर आएगा। तो कोई खैर और हुसैनी बच्चा हूँ, मेरे साथ भी मेरे ही नाम लेने वाले यही वली है मेरा हुसैनी होने। मैं अपनी अगली ताला 30 पुष्पों से गौस का खून इस रगों में दौड़ता है। मुझसे मोहब्बत रखने वाले बगदाद को जाने की जरूरत नहीं, बगदाद तुम्हारे घर आया है। बात समझ लिया इंजीनियर, ये जितना हमें दबाना चाहते हैं उतना वो बन रहे हैं। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। हमें पता है हम अकेले आने के ख्याल नहीं, जब भी आते हैं साथ गौस को लेके आते हैं, खाजा को लेके आते हैं, हबीब अजमी को
नजर में लाता नहीं। कुत्ता तेरा वो कुत्ता था, ये बच्चा है। वो गौसे आजम की गली का कुत्ता था, ये घर का बच्चा है। जमीन और आसमान का फर्क है। और मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, बड़ा हूं तो मैं अपने आप से बड़ा नहीं बना, होश के खून ने मुझे बनाया है। न दबा है, न दबे है, न दबा है, न दबेगा, कभी चर्चा तेरा। न दबा है, न दबेगा, कभी चर्चा तेरा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए भाई वक्त का इख्तिसाम पेश नजर है। मैंने तो एक टिपिकल आयत पढ़ी है, यही हमारा एक नया नजरिया जो आप लोगों को भाता है। हाँ? तो भाता है, तो देखिएगा, मैं आप लोगों के वक्त को जाया किए बगैर मैं अपनी बात को पेश करूंगा। अल्लाह कहता है फस्कुरूनी अस्कुर, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद ही कर रहा हूं, याद कर ही रहा हूं, तुम मुझे याद करो। अब भाई याद करने के लिए दो शर्तें हैं, या तो जिसकी याद हो रही है उसे बिलरास बिलमुशाफा उससे मुलाकात हो, या नहीं उसकी तस्वीर देखनी जरूरी है। इसके पहले याद नहीं होती। मैं ईफल टावर को तस्वीर की सूरत में देखा हूं तो ईफल टावर को याद कर रहा हूं, ताजमहल को तस्वीर की सूरत में देखा तो ताजमहल को याद करो। अल्लाह ताला सूरत और शक्ल ही नहीं रखता, अब उसकी याद कैसे कायम होगी? मैंने कहा अल्लाह तुमने ही कहा था मैं बंदों पर उनकी तबीयत क्या बात है के मुआफ़िक़ ही उनको मुकल्लफ करता हूँ। सुभान अल्लाह। भाई मौलाना जरा गौर से सुनना। ऐ हबीब मुझे कसम है शहर मक्का की, क्या फरमा रहा है? जोर से बोलिए, मुझे कसम है शहर मक्का की। ये मुस्तफ़ा करीम की अजमतों के बयान करने के लिए इस जलसे का अहतमाम हुआ है। किस्से कहानियों के लिए हुआ क्या? किस्से कहानियां वाक़ियात सुनाने के लिए नहीं, मुस्तफ़ा करीम की अजमत और शान बयान करने के लिए इस जलसे का अहतमाम हुआ है। और मुस्तफ़ा करीम की सबसे आला तरीन अजमत और शान का बयान वही है जो खुदा ने किया है। खुदा की जो खुदा का जो बयान है, खुदा की जो तकरीर है, खुदा का जो खिताब है जो शान मुस्तफ़ा पर बयान हुआ, वही खिताब सारे खिताबों से अफजल व आला है। लिहाजा मेरी कोशिश है कि मैं वही खिताब आपके सामने पेश करूं जो अल्लाह ने खुद मुस्तफ़ा करीम की शान और अज़मत में इरशाद फरमाया। इंशाअल्लाह और आगे सुनेंगे हम बड़ी गहरी बातें। तो देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम से बात करते हुए क्या कह रहा है? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ हबीब मुझे कसम है इस शहर मक्का की, लेकिन ये भी है कि मैं इस शहर मक्का की कसम इसकी हुर्मत की वजह से नहीं खा रहा हूँ। इस शहर मक्का की कसम खाना काबा के मौजूद होने की वजह से नहीं खा रहा हूँ। शहर मक्का की कसम हजर अस्वद की वजह से नहीं खा रहा हूँ। शहर मक्का की कसम मकाम इब्राहिम की वजह से नहीं खा रहा हूँ। शहर मक्का की कसम सफा और मरवा की मुकद्दस और नूरानी पहाड़ियों के वजूद की वजह से नहीं खा रहा हूँ। मैं शहर मक्का की कसम जमजम के कुएं के मौजूद होने की वजह से नहीं खा रहा हूँ। ऐ हबीब आप ये बात सुन लें कि मैं शहर मक्का की जो कसम खा रहा हूँ वो इसलिए कि वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आप इस मुकद्दस और मुबारक शहर में बसते हैं, रहते हैं। विजडम वेलफेयर सोसाइटी एसकेआर मार्केट बेंगलुरु की जानिब से बड़ा बेहतरीन जो है जैसा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। आपको इसमें कोई कमी हुई? नहीं, वैसे तो मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने लोगों में ही बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों की कारकर्दगी को कबूल फरमाए और आप लोगों की उम्र दराज फरमाए, सेहत व आफियत के साथ साहिब लौलाक मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में तरक्की आपका मुक़द्दर फरमाएगा। जो तादाद थी जो आए थे बड़ी तादाद थी या कम थी? मैं तो तादाद की तरफ नज़र नहीं रखता हूँ, वो लातादाद शख्सियात की तरफ तवज्जो होती है। वो जो मैं दूसरों यानी
जो जिसकी नज़र सदर साहब की तरफ होगी वो कहाँ लोगों की गिनती करेगा। फिर वैसे भी बहुत बड़ा मजमा था कि हम देखा ने जो यहाँ पर अरेंजमेंट किया था तो इसमें कोई नहीं, कोई कमी नहीं थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के हौसले बुलंद फरमाए, अल्लाह तरक्कियों के उफक पर पहुँचाए, और ये विजडम टीवी को भी अल्लाह ताला तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला सभी जो है खुश नसीब हैं क्योंकि आप जैसे हस्ती यहाँ पर तशरीफ लाई। अल सहारा न्यूज़ की तरफ से मुबारकबाद पेश। मैं भी मुबारक करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि ये दूसरे मौके पर जो आदमियों को शादी ब्याह में जमाना तो भी हमें जाको उनके घरां तक हमें जाको बुलाए तो भी आना मुश्किल है। ये सरकार का करम, ये अल्लाह के रसूल का करम है कि हमें बैठे सु जगह में सरकार बुला ले। हाँ, सरकार जिसे चाहते हैं उसे बुला लेते हैं। ये हमारे ये मिलाद मनाया गया। ये सरवर कौन आखा नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ना मिलाद मनाते हैं। कमेटी से बनाया ये विजडम वेलफेयर सोसाइटी SKR मार्केट बेंगलोर। कितने सालों से आते हैं? ये 25 साल आज को पूरा मुकम्मिल हो गया। सबसे पहले मैं हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमारी बात के ऊपर लब्बैक कहते हो उन्होंने यहाँ तक आपको पहुँचे हो ना। उन्हें पहुँचने से उनके नाम से भी ज़रा आदमियाँ बहुत जने जमना शुरू हो गया। तो हमारे इसमें अफसर बेग साहब की भी इसमें बहुत बड़ी मेहनत है, उनकी भी एक अदा है। उन्होंने भी ऐसा आदमियों को बुलाए, उन्होंने भी हजरत को बात करे। हजरत मसरूफ़ थे, दूसरी जगह जाने वाले थे, तो हमारी उनकी शरत और जिद से हजरत को हमें हम बुलाने को आए। तो उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और हमारी कमेटी के, हमारे पूरे जितने भी मेरी कमेटी के हैं उनका सबका शुक्रिया मैं अदा करते हुए हमारे पुलिस का और यहाँ के जो कारपोरेशन के हैं उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मिला सुनने के वास्ते भी आए थे, दूर दूर से आए थे, उनका शुक्रिया बहुत दिल के गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है, ए तबीब जल्द आना, मदनी मदीने वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत